गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी साइंस की 8th क्लास की वर्कशीट 5 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आपका टॉपिक चल रहा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने अभी तक पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स क्या हैं, किस प्रकार के होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं और उनसे हमें क्या क्या लाभ होते हैं। लेकिन आज हम जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो है हमारे हानिकारक प्रभाव, यानी कि हमें उनसे क्या क्या नुकसान होते हैं। सूक्ष्म जीव से हमें फ़ायदे तो होते ही हैं, लेकिन हमें उनसे नुकसान भी होते हैं, उनको हम पढ़ने वाले हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं कि एक बॉक्स बना हुआ है और उसके चारों तरफ एरो में कुछ लिखा हुआ है सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव। पहला दिखाया है खाद्य पदार्थों का खराब हो जाना। दूसरा दिखाया है जलाशयों का विनाश, यानी कि तालाबों का खराब हो जाना। फिर तीसरा दिखाया है मानव और अन्य जंतुओं में बीमारी फैलना, जैसे कि मलेरिया, टीबी, टाइफाइड। उसके बाद है आपका कवक द्वारा कपड़े, चमड़े, कागज़ को दूषित करना। और उसके बाद है लास्ट कि पौधों में बीमारी, जैसे नींबू में कैंकर और गेहूं की रस्ट। ठीक है, गेहूं जो होते हैं उनमें भी कीड़ा लग जाता है, और नींबू में भी, उसकी पत्तियों में और नींबू पे आपने देखा होगा कई बार चितकबरे निशान होते हैं, वो भी आपका एक तरह से बीमारी होती है। अब हम पढ़ते हैं कि अभी तक हमने सूक्ष्म जीवों के उपयोग के बारे में पढ़ा। हमें उनसे काफ़ी उपयोग हो रहे थे, जैसे कि हमारी खाने पीने की चीज़ें बन रही थी, उनसे आपकी ब्रेड बन रहा था, केक बन रहा था, पेस्ट्री बन रही थी, छोले भटूरे बन रहे थे, दही बन रही थी, दवाइयाँ बन रही थी, और हमारी उनसे जो थी एग्रीकल्चर में, यानी कि खेती में भी वो हमारे काम आ रहे थे। लेकिन अब क्या है, हम पढ़ रहे हैं कि हमें उनसे कुछ नुकसान भी हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत प्रकार से हानिकारक होते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको ऊपर बता दिया। कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मनुष्यों, जंतुओं और पौधों में भी बीमारी को उत्पन्न कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा अभी नींबू में और गेहूं में हो गई आपकी, मानव में यानी कि मनुष्यों में बीमारी हो गई, मलेरिया, टीबी, टाइफाइड हो रहा है। इसके अलावा अनेक प्रकार के जीव जो होते हैं वो हानि पहुंचाते हैं, जैसे खाद्य पदार्थों को ख़राब करना। ठीक है, हमारी ब्रेड होती है, उस पर आपने देखा होगा कई बार ग्रीन कलर की फफूंदी लग जाती है, तो वो भी हमारी ख़राब हो जाती है। उसके अलावा सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे तालाबों को भी ख़राब कर देते हैं, जिससे कि उसमें रहने वाले हमारे जीव जंतु सारे जो होते हैं वो बेचारे मर जाते हैं, उनको नुकसान होता है। कुछ जो होते हैं हमारे सूक्ष्म जीव, जिनको हम कवक कहते हैं, वो हमारे कपड़ों पर, जैसे चमड़े के बैग हो गए, आपके कोट हो गए, जैकेट हो गई, आपकी किताबें हो गई, ठीक है ना, उन सभी को ख़राब कर देते हैं। तो जो भी हमारे सूक्ष्म जीव बीमारियों को फैला रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रोगाणु कहते हैं। यह एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में, ठीक है, हवा के द्वारा, पानी, भोजन आदि के द्वारा या सीधे संपर्क में आने पर ये बीमारियों को फैलाते हैं। ठीक है, अब हम जो है क्वेश्चन देखते हैं अपने कि सूक्ष्म जीवों से कोई 3 हानिकारक प्रभाव लिखिए। तो आप तीनों कोई भी बता सकते हैं कि खाद्य पदार्थों का खराब होना, ठीक है ना, जलाशयों का विनाश होना, मानव में और जंतुओं में बीमारी होना। उसके बाद है भोजन को ढक कर रखने की सलाह क्यों दी जाती है। वो इसीलिए दी जाती है क्योंकि हमने देख लिया कि हवा, पानी के द्वारा, ठीक है, हवा के द्वारा जो होते हैं आपके रोगाणु उड़ते हुए भोजन में चले जाते हैं, पानी में चले जाते हैं, और जब उस भोजन का और जल का हम सेवन करते हैं या उसको हम खाते पीते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है रोगाणु किन्हें कहते हैं। तो जो रोग फैलाने वाले हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें हम रोगाणु कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति तक कैसे पहुंचते हैं, तो ये एक स्वस्थ व्यक्ति तक हवा, पानी के द्वारा, भोजन के द्वारा, संक्रमित रक्त, अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उसका ब्लड किसी दूसरे अच्छे व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को दे दिया जाए तो उसके द्वारा भी ये बीमारी फैल जाती है। ठीक है, और सीधे संपर्क में आने पर, जैसे जुकाम, खांसी, अगर हम किसी को है और उसके पास बैठ जाएं तो उससे भी हम बीमार हो जाते हैं। सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों के नाम लिखिए। तो वो आप लिख सकते हैं मलेरिया, टीबी, टाइफाइड, हैजा, ठीक है, पोलियो, आपकी ये सारी सभी बीमारियां हैं। ठीक है, ये आपको आज समझ में आ गई होगी कि सूक्ष्म जीवों के क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं। थैंक यू।